हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 5 गोल्डन रूल्स फॉर डिटेक्शन का पार्ट 4 है ये। अगर आपने बाकी 3 पार्ट्स नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हर एक पार्ट में आपको 5 गोल्डन रूल्स करा रहा हूँ। पार्ट 4 में आप सभी को रूल नंबर 16 से लेकर 20 तक कराने वाला हूँ। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, इतना ईजी तरीके से बता रहा हूँ कि हर एक चीज आपके दिमाग में छप जाएगा। देखिए, अभी आपको इस रूल को देखना है, पूरे 16 से लेकर 20 रूल को आप वीडियो को देखिएगा, फिर रात में सोने से पहले एक बार 1.5x या 2x पे देख लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर कल मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसके सारे क्वेश्चंस लगा दीजिएगा, हर एक रूल आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। लेकिन मान लीजिए फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट आ जाता है, 1% भी डाउट रह जाता है, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका डाउट का रिप्लाई वहीं पे कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 16 की ओर। रूल नंबर 16 है यूज ऑफ ऑल्दो, दो, इवन दो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ऑल्दो, दो, इवन दो के तुरंत बाद सब्जेक्ट, तुरंत बाद वर्ब, फिर कॉमा आके मेन क्लॉज होता है। ऐसे कि देखिए एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। ऑल्दो के साथ क्या आया? आपका सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद कॉमा आया, कॉमा के बाद आपका मेन क्लॉज आ गया। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ऑल्दो और दो के साथ बट नहीं लगता। यहाँ पे आप देखिए, ऑल्दो ही वाज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग नहीं होगा। यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड 2 सेंटेंस भी दिया हुआ है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग बट वी वेंट आउट। सुनने में भले ही सही लग रहा हो बट ये गलत है। सही होगा ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आपको देगा कि ऑल्दो के साथ बट लगा देगा, दो के साथ बट लगा देगा और पूछ देगा आपसे, आपको वहां पे एरर मार्क करना होगा कि बट यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा आपको एरर मार्क करना होगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। यूज ऑफ सिंस, फॉर, फ्रॉम। ये टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशंस हैं। सिंस कब यूज होता है? जब पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करें, किसी स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिंस यूज करते हैं। फॉर कब यूज करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम का जब बात कर रहे हैं, किसी टाइम ड्यूरेशन का बात कर रहे हैं तो वहां पे हम फॉर लगाएंगे। और फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ओनली, जब स्टार्टिंग पॉइंट का सिर्फ बात हो रहा है तो वहां पे हम फ्रॉम लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2010। यहाँ पे क्या बात हो रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रहा है कि 2010 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सिंस लग गया। आई हैव नोन हर फॉर 5 years। मैं उसे 5 साल से जान रहा हूँ, स्पेसिफिक ड्यूरेशन हो गया ना, 5 साल से जान रहा हूँ, ड्यूरेशन के बारे में बात हो गया तो यहाँ पे फॉर लग गया। इसी तरह से द शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM। अब यहाँ पे क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात हुआ कि 9 बजे खुलता है तो फ्रॉम लग गया, और 5 बजे बंद हो जाता तो वहां पे टू लग गया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करिएगा। देखिए, आई हैव बिन लिव सॉरी आई हैव बिन हेयर फ्रॉम 5 hours नहीं होगा, सिंस 5 hours नहीं होगा, फॉर 5 hours होगा। ठीक है, रूल नंबर 18 की ओर बढ़िए। देखिए, कभी भी आप वेरी यूज मत करिएगा जब पास्ट पार्टिसिपल्स की बात हो रही है। पास्ट पार्टिसिपल में आपको कभी भी वेरी यूज नहीं करना है। कुछ वर्ड जैसे कि वरीड, टायर्ड, प्लीज, कंसर्न, ऐसे वर्ड अगर आपको दिखे तो उसके पहले वेरी गलती से ही मत लगा दीजिएगा। वेरी की जगह क्या लगेगा? मच लगेगा या वेरी मच लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शी वॉज वेरी वरीड नहीं होगा, शी वॉज मच वरीड होगा या डीपली वरीड होगा। ठीक है, वरीड जैसे शब्दों के साथ, वरीड जैसे वर्ड के साथ वेरी यूज नहीं होता, उसकी जगह मच यूज होता है। ठीक है, अब आइए रूल नंबर 19 की ओर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रूल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हर बार इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ईच क्या है? ईच यूज होता है कब? जब हम सोचते हैं इंडिविजुअल के बारे में सेपरेटली तो हम ईच यूज करते हैं। और एवरी कब यूज करते हैं? जब हम पूरे ग्रुप को एज अ होल इमेजिन कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो वहां पे हम एवरी यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, एवरी स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल्स। ये दोनों सही है। देखिए, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, एवरी स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल। ठीक है, अब ईच एंड एवरी वन शुड ब्रिंग देयर बुक्स। आपने हर बार सुना होगा ईच एंड एवरी वन एक साथ बहुत ज्यादा लोग लगाते हैं, बट ये गलत है। ईच और एवरी वन साथ में नहीं लगेगा। अगर ऐसा आपको यूज करना तो ईच वन या एवरी वन लगा सकते हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऐसा गलत हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ईच और एवरी वन साथ में नहीं आता है, या तो ईच वन आएगा या एवरी वन आएगा। अब कुछ नोट में आपको बता रहा हूं, इसे आप लिख लीजिएगा कहीं पे, कि ईच जो है वो 2 या 2 से अधिक के लिए यूज होता है, लेकिन एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 3 से अधिक के लिए यूज होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक बात और, कि ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, इस बात का ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के लेके मैं आपको बता देता हूं कैसे आप समझ सकते हैं। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, तो ईच के साथ क्या आ गया? सिंगुलर आ गया। ठीक है,
इस तरह से एवरी के साथ भी सिंगुलर आएगा। और ईच के साथ हम ऑफ भी लगा सकते हैं, बट एवरी के साथ ऑफ नहीं लगता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब आइए आज के लास्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। यूज ऑफ स्कार्सली, हार्डली, बेयरली और नो सूनर, इसका यूज कैसे होता है? तो ये सब नेगेटिव एडवर्ब है, इस बात का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्जन फॉलो होगा। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो पहले आपका ये नेगेटिव एडवर्ब आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर आपका सब्जेक्ट आया। यहाँ पे आप देखिए नो सूनर, नो सूनर के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे हैड आ गया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट ही आ गया, ठीक है। नो सूनर हैड ही रीच द ऑफिस या रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अब देखिए नो सूनर के साथ देन लगता है, हार्डली के साथ वेन लगता है, मैं आपको आगे बताना है सारा चीज। नो सूनर ही हैड नहीं होगा, हैड ही होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, इन्वर्जन का यूज होगा। यहाँ पे भी देखिए हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रिंग। तो हार्डली के बाद फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया, और हार्डली के साथ देखिए व्हेन लगा, नो सूनर के साथ देन लगा। इसका भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपको कभी कभी नो सूनर के साथ व्हेन लगा देगा या हार्डली के साथ देन लगा के दे देगा, और छोटा सा मिस्टेक रहता है, अगर आप ये पॉइंट मिस कर दीजिएगा तो एग्जाम में गलत करके आ जाइएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सामने कहीं पे लिख के चिपका लीजिए। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ व्हेन यूज होता है, नो सूनर के साथ देन यूज होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा अच्छे से। और हमेशा इनके साथ नेगेटिव एडवर्ब हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, नो सूनर के साथ इन्वर्जन का यूज जरूर से करिएगा। तो ये थे 20 रूल्स। आशा करता हूं आपके बाकी 16 से लेकर 20 रूल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी आप कमेंट करके पूछिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए कि आपको वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है। पार्ट 5 इसका चाहिए या नहीं चाहिए वो भी बताइएगा। पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, कल आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब मेरा वीडियोस को रिकमेंड नहीं कर रहा है अभी। चैनल छोटा है तो बहुत कम लोगों तक रिकमेंडेशन जाती है, तो आप शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।